कि प्रेज द लॉर्ड। और एक मैं आपके लिए डिवोशन लेकर आया हूँ। आइए बात करते हैं आज की डिवोशन के लिए। उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत योजना और अनुग्रह के लिए। आपका प्रेम, आपकी स्नेहता और आपकी चरित्र स्वभाव, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब हम गुनहगार थे, जब हम पापी थे, तो आपने ऐसे समय पर हमें उठाएं, ऐसे समय पर हमें बुलाएं जो कोई नहीं कर सकता। ये अद्भुत है। और आज आप हमें अगुवाई करो कि आपके विचार, आपकी स्वभाव और चरित्र में, आपकी बुद्धिमत्ता में हम बढ़ पाएँ और आपके विचार को लोगों तक पहुंचा पाएँ। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है मेरे मेमने। यूहन्ना का 21 अध्याय में अगर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह भजन की बात उठता है और पतरस से कहता है, यूहन्ना 21 और वचन 15, भजन करने के बाद यीशु ने सिमन पतरस से कहा, हे सिमन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी दिया। और परमेश्वर पूछ रहा कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। इनसे बढ़कर, जो भोजन वस्तु वहां पर था, वहां पर जो फेलोशिप हो रहा था, ऐसे समय पर यीशु मसीह पूछता पतरस से और कहता है, तू मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम करता है? तो पतरस का जवाब था कि हाँ प्रभु, तू जानता है। अद्भुत जवाब है ये। और तभी यीशु मसीह उसे कहा कि तू मेरे मेमनों को चरा। मेमने जो होते हैं वो छोटे बच्चे की तरह है और छोटे होते भेड़ की बच्चे। तो परमेश्वर सौंप रहा, यीशु मसीह दे रहा कि मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बच्चों को संभाल। हम लोग जो भी इंसान विश्वास में आते हैं तो परमेश्वर के बच्चे हैं हम सभी लोग। तो काबिलियत को देखा परमेश्वर ने, पतरस के काबिलियत को देखा और उसे समझा और जाना। इसलिए उससे पूछा कि तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस कहता, हाँ प्रभु, तू तो जानता है। तभी यीशु मसीह उसे जिम्मेदारी दिया कि तू मेरे बच्चों को संभाल। अद्भुत बातें हैं। आज जो कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह पर एक बार विश्वास करता, पहली बार जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता, तभी वो एक मेमना गिना जाता। अद्भुत ही बात है। देखिए, कुछ वचन में बताना चाहता कि परमेश्वर अपने भेड़ों से, अपने मेमनों से कितना प्यार करता है। ऐसाया 40 वचन 11 में कहता, दो बातें यहाँ पर, चरवाहों की गोदी में ले जाए गए, प्रभु की बाहू पर एकत्रित किए गए, प्रभु के बाहू पर एकत्रित किए गए, या द्वारा प्रभु के बाहू के द्वारा एकत्रित किए गए। तो 40:11 वचन में कहता, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, अपने चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा और भेड़ों के बच्चों को अखबार से लिए रहेगा, सीने से लगाए रहेगा या बाहू में लिए रहेगा। एक बच्चे को कैसा होता है ना, जब थक जाता बच्चा तो उसको उठा लेते और फिर अब ठीक है पूछते हैं। पाशाकाल कई बार हम लोग जब नया थे तो ये बातें सिखाया और समझाया और बताया, कोई बात नहीं, आप आते रहो। अद्भुत है। और दूसरी बात हम कहते हैं कि वह भेड़ों के बच्चों को अखबारे से लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। अद्भुत है परमेश्वर की। चरवाहे की गोद में ले जाएंगे,
इसलिए परमेश्वर पतरस को देखा कि वो चरवाहा का दिल रखता है और वो अपने बच्चों को संभाल पाएगा। मैं इसको जिम्मेदारी दे सकता हूँ, वो कर सकता है। वचन के द्वारा अच्छे चरवाहे में ले जाए गए। यशायाह 5 का और वचन 17 में, तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चराएंगे, परंतु पृष्ठों के उजाड़े स्थान परदेशियों चराई के लिए मिलेंगे। जो लोग बच्चों को संभालते हैं ना, परमेश्वर के बच्चों को संभालते हैं, उनको वो उस जगह पे ले जाएंगे जहां पर वो चराएंगे, खेत में। पर एक ऐसा भी जगह है जो रुष्ट लोगों को एक उजड़े स्थान में ले जाएगा, परदेशियों को चराई के लिए मिलेंगे। और लूका की किताब में कहता है, ये भी कहता कि कुछ समय के लिए संसार में भी भेजता है। वो भेड़ों को संसार में भेजे गए। किस तरह? लूका का 10:3 में कहता, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। कई बार चरवाहों को और भेड़ों को उस जगह पे भेजता है जहाँ पर खतरा है, जहाँ पर चारों तरफ से परेशानियाँ हैं, और कहता भेड़ों के बीच में, यानी कि उस जगह पे भेजता है जहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं मिलती, ऐसे जगह पर वो भेजता है। और इसीलिए मजबूती होते, वो नम्र होते, वहाँ पर सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी भेड़ों को, अपनी मेमनों को अच्छी तरह से जानता है। वो किसके हाथ पे सौंपेगा और कौन उनको चरा पाएगा, कौन उनको संभाल पाएगा, ये अच्छी तरह से जानता है। तो इसीलिए एक अच्छा पास्टर, एक अच्छा चरवाहा का दिल रखना इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। और विश्वासी जो नया लोग आते हैं, जो पुरानी लोग हैं, उन दोनों को लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अगर करते हैं तो ये अच्छा आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की अधीनता में रहकर परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर पाएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, तू हमें रखा है पिता, एक अच्छे पास्टर, एक अच्छे लीडर, जो हमें चरा सके, जो हमें सिखा सके, जो हमें अगुवाई कर सके, जो हमें अच्छे तालीम दे सके, आपकी आत्मा में भरकर, आपके वचनों में, सच्चाई में और तेरी धार्मिकता में। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते कलीसिया की हर एक भाई बहनों के लिए, धन्यवाद देते पास्टर, लीडर, सभी लोगों के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।